बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। बिलाखिर 26वीं आईनी तरामीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया। उसके बाद अब कौमी असेंबली में जाएगा। एक टेस्ट मैच है जो अभी तक चल रहा है, कैसे ये मंजूर होता है कैसे नहीं होता, लेकिन बहरहाल इसमें इमरान खान को अंदर रखकर और उनसे मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर इमरान खान का अपनी बाहर की क़यादत से राब्ता मुनक़ता करके एक बहुत ही मजबूत हिकमत अमली बनाई गई थी, जिसका तोड़ करने में जुज़वी तौर पर बाहर की क़यादत नाकाम है। बहरहाल ये कहानी है, लेकिन इसमें अगर हम देखें जो चंद बहुत अहम नाम सामने आए, उसमें जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लीडरान में इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान मौजूदा सूरत हाल में आईनी तरामीम की हिमायत कर रहे हैं। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई और सरदार अख्तर मेंढर। इन आईनी तरामीम का जो टेस्ट मैच, मैं इसे कहता हूं गैर आईनी तरामीम का टेस्ट मैच, इसमें जैसे चीफ जस्टिस को का सिलेक्शन करने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए जो तरीकाकार अपनाया गया है, ये इंतहाई गलत। हालांकि उसूल ये होना चाहिए था कि जब आप जजों की इंडक्शन करते हैं तो वहां एक सख्त तरीकाकार होना चाहिए, एक आला क्वालिटी का शख्स, बेहतरीन वकील जज बने, और जब वो जज आए और सीनियरिटी लिस्ट में आए तो फिर उसके बारे में ये ना सोचा जाए कि ये नंबर 1 है, इसे नहीं बनाना, नंबर 2 को बनाना है या नंबर 3 को बनाना। बहरहाल ये पिक एंड चूज की जो क्वालिटी है या तरीकाकार है, ये इंतहाई गलत। दूसरा, इन तरामीम में जो एक्सटेंशन का रूल है, जो आर्मी एक्ट के तहत कुछ तरीका बनाया गया है या उसको सजेस्ट किया गया है, अगर वो पास हो जाता है तो यकीनन फिर पाकिस्तान में हर आर्मी चीफ, जो भी एक दफ़ा आर्मी चीफ बन जाएगा, वो 60 साल की उम्र तक तो रहेगा, जिससे फौज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, मैं जाती राय है मेरी, समझता हूं कि नुकसान होगा उसे। क्योंकि जो भी जनरल बनता है, लेफ्टिनेंट जनरल तक आता है, वो कोई छोले बेचकर नहीं आता, और प्रॉपर कमांड करके, ट्रेनिंग करके, तालीम हासिल करके, क्वालिफाई करके आता है। तो उन तमाम लोगों की क्वालिफिकेशन बराबर होती है। एक मर्तबा 3 साल के लिए आर्मी चीफ, उसूल तो ये होना चाहिए कि आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आर्मी चीफ की एक्सटेंशन करते हैं 3 साल, तो 3 साल में रहने वाले लोग जो पीछे से लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो 3 साल मुकम्मल करने से पहले जिनको आगे आगे जाना है, ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर जनरल्स हैं, उनमें से बेशुमार लोगों को नुकसान होता है प्रमोशन से। तो या तो उसूल ये बना लिया जाए कि जितनी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिले, निचले तमाम रैंक्स को उतनी ही एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए, ताकि उनका मजीद तरक्की का चांस बरकरार है। बहरहाल ये तो एक सानवी सी बात थी। अगर हम ये देखें कि तहरीक इंसाफ को इस लड़ाई में क्या नुकसान हुआ, तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लोग थे, आज सोशल मीडिया पर और बहुत से लोगों ने, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नाम आए, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो इस वक्त तक टूट चुके हैं, उनमें ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब चिच्ची, रियाज फतियाना, मिकदाद हुसैन, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, चौधरी इलियास और ब्रिगेडियर असलम शामिल हैं।
जबकि इन सब में अहम तरीन नाम है जैन कुरैशी का। जैन कुरैशी का एक ऐसा नाम जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि उनके वालिद ने इमरान खान के साथ 1 साल से ज्यादा अरसा हुआ कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। अब आज अगर हम ये देखें कि मखदूम साहब को कोट लखपत जेल भेजना क्या इसी प्लानिंग का हिस्सा था कि वहां उन्हें इमरान खान से जुदा करके उनके खानदान को तोड़ा जा सके, और सिर्फ ये जैन कुरैशी हैं या उनके वालिद। अब हम ये देखें एमक्यूएम की बात जहां तक हम करते हैं, एमक्यूएम ने आज ऐलान किया है कि एमक्यूएम इन आईनी तरामीम के हक में वोट। एमक्यूएम तो इंतहाई नाअहल जमात। जब उनसे पहली मरतबा मुलाकात हुई तो उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुतालबा रखा कि हम आईनी तरामीम की हिमायत करेंगे, लेकिन अगर आप बलदियाती इदारों को इख्तियारात दे दें। तो उसी दिन मैंने अपने व्लॉग में भी कहा था कि इनसे बड़ा गधा कोई नहीं है। अगर उन्होंने मांगना ही है तो कम से कम ये तो मांग लेते कि जो कोटा सिस्टम चला आ रहा है 73 से, उसे खत्म कर दिया। लेकिन आज तो वो तरामीम के हक में वोट दे रहे हैं। ना वो कहते हैं ना ही सनम मिला और ना ही विसाले यार। तो आज उन्होंने जब ये बयान दिया कि वो तरामीम के हक में वोट दे रहे हैं, तो ना तो उन्हें कोटा सिस्टम की तो उन्होंने बात नहीं की, फंड्स उन्हें मिले नहीं, वो किस लिए दे रहे हैं। मतलब वो एक डुगडुगी है जो डुगडुगी बजाई जा रही है और लोग उनके पीछे जा रहे हैं, मदारी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। और ये वो लोग हैं। और हमारे जो सियासतदान हैं इस वक्त जो उन्होंने फैसला किया, जहां एक इंडियन फिल्म थी जहां पना अपना 3 इडियट्स, उसमें बड़ा मशहूर डायलॉग था, जहां पना तुसी ग्रेट हो तो फाक कबूल करो। तो हमारे सियासतदान इन्होंने ये साबित कर दिया कि जहां पना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। अब इनका तोहफा दिया हुआ तोहफा कबूल भी होता है या इनको लित्तर पड़ते हैं। फिलहाल तो जाहिर है तरमीम करवानी है जिन्होंने करवानी है, फिलहाल तो प्यार मोहब्बत से बात हो रही है। कुछ लोगों को तो पहले लित्तर मारे गए हैं और लित्तर मार के करवाए गए हैं कि उसको पैसे दिए गए हैं। लेकिन एक बात तय है कि हमारे सियासतदान, करप्ट सियासतदान, जिनका काम यही है कि आओ खाओ, इस मुल्क का राशन फ्री है तुम्हारे लिए और तुम्हारे खानदान के लिए, तो वो लोग इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ भी करेंगे वो गुलामी के लिए करेंगे। और ये बेड़ियां पहनने वाले लोग हैं खुद से कि जी आओ हमें बेड़ियां पहना। इन्होंने जिंदगी में कभी जिद्दोजहद नहीं की। मुश्किल वक्त आता है तो ये जद्दा भाग जाते हैं, लंदन भाग जाते हैं। मुश्किल वक्त आता है तो ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में पड़े होते हैं कई कई बरस तक। कहने को तो 11 साल जेल में होते हैं, लेकिन इनकी सेटिंग ऐसी होती है कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल और उसके साथ एक बंगला। बहरहाल ये तो अब पता चलेगा कि हमारी आईनी तरामीम किस तरह पास होती है। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI, इनकी आपस का ताल्लुक और मुलाकातों ने एक बहुत ही मस्बत असर डाला इन तरामीम पर। अगर ये वही तरामीम है जो मौलाना फजलुर रहमान चाह रहे हैं, बकौल मौलाना फजलुर रहमान के कि हमने काले नाग के दांत निकाल दिए। अब उसमें यकीनन बहुत से मसाइल होंगे। अगर वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन करा लेते तो और अच्छा हो जाता, लेकिन लगता यही है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं होगा। अब वो जस्टिस याह्या अफरीदी को बनाएंगे। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों कर होता है,
अगर काम इसी तरह ही चलना है तो फिर इसी तरह ही चलेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं, अगर 3 लोग के पैनल में मना हो जाते हैं, मना कर देते हैं किसी वजह से, तो फिर ये नहीं होगा कि जो उस पैनल के 2 लोग बाकी हैं उनमें से किसी एक को बनाएं, नहीं, उनसे जूनियर जज को बनाएंगे, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन को। और वो तो वैसे भी दांत तेज करके बैठे हुए हैं कि मैं तो बनना चाहता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन क्रेडिट मौलाना साहब को यकीनन जाता है कि उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में नेगोशिएशंस करके अपनी सियासत बचाने की कोशिश की और उन लोगों में शामिल नहीं हुए जिनका कहना था, आज भी कहना है, जिनका इंतखाबी निशान है कि जहां पना तो सीक्रेट हो, तोहफा कबूल हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।